नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल हाई-फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी नीचे जो भिन्न दिए गए हैं उन्हें हमें दशमलव के रूप में लिखना है और हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, जो दशमलव प्रसार होता है, ये जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है शांत दशमलव, पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है पहला शांत दशमलव। तो चलिए सबसे पहले हम शांत दशमलव के बारे में जान लेते हैं और दूसरा होता है, यहीं पे लिख देते हैं हम, दूसरा होता है अशांत दशमलव। पहला शांत दशमलव होता है और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो सबसे पहले हमें शांत दशमलव के बारे में जानना है। तो चलिए मैं शांत दशमलव प्रसार के बारे में आपको बता देता हूँ। मीन्स शांत दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार होता है जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यानी जब भाग की क्रिया किया जाता है तो वो दशमलव प्रसार पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी इसका शेष शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे आप 2/5 को ले सकते हैं। जब हम इसमें भाग की क्रिया करेंगे, देखिए मैं आपको भाग की क्रिया करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा और 5 चौका 20, यानी जब हम भाग की क्रिया किए इनके बीच तो इसका शेषफल जो था वो 0 आ गया, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। तो अब चलिए हम अशांत दशमलव प्रसार के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो अशांत दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। पहला होता है अशांत, पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, यानी इसके बारे में भी जानना काफ़ी आवश्यक है। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का, पहला अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो ये दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। अशांत आवर्ती, तो चलिए पहले सबसे पहले हम अशांत आवर्ती के बारे में समझ लेते हैं। अशांत आवर्ती में मीन्स ऐसे दशमलव प्रसार आते हैं, मीन्स अशांत का मतलब हुआ जिसका दशमलव प्रसार शून्य कभी भी ना हो, यानी जो अशांत, शांत नहीं है, यानी जो पूर्णतः विभाजित नहीं है, उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब इसमें पहला है अशांत आवर्ती। तो आवर्ती यानी जो एक अंक मीन्स कुछ संख्याएं दोबारा आती रहती हैं, यानी दोहराती रहती हैं, उसे ही हम अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे 3/11 को ले सकते हैं। तो जब इसमें हम भाग करेंगे तो देख सकते हैं ये ऊपर वाली संख्या बीच में होती है। 3 जो है 11 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव बैठा के यहाँ पे 0 कर देंगे और 11 दूना 22। अब जो इसमें से घटेगा तो बचेगा 8। अब पुनः यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे और 11 सत्ते 77। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी देखिए अब दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति चालू हो गई है दशमलव प्रसार का। फिर यहाँ पे 0 होगा। आप भाग की क्रिया करके देख लीजिएगा तो 11 दूना 22। फिर यहाँ पे 30 में से 22 जब घटेगा तो होगा 8, 30 में से 22 घटेगा तो 8 और पुनः 0 बैठेगा, 11 सत्ते 77, यानी 3। देखिए यहाँ पे 27 27, दशमलव के बाद 27 जो अंक है वो बार बार आएगा, इधर भी आएगा 27 27 आता रहेगा, यानी हमेशा 27 27 आता रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी इसकी पुनरावृत्ति हमेशा होती रहेगी और इसका शेष जो है कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो इसे हम अशांत आवर्ती कहेंगे। अशांत आवर्ती मीन्स निश्चित संख्या बार बार दोहराते रहे तो उसे हम अशांत आवर्ती कहेंगे। और इसे देखिए दशमलव आया है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.27 और उसके ऊपर हम बार चिन्ह दे सकते हैं। तो यानी इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों संख्याओं की का पुनरावृत्ति अब हमेशा यही दोनों संख्याएं आएंगी, यानी इधर 27 आती रहेंगी। तो इसे हम अशांत आवर्ती कहेंगे। और अशांत अनावर्ती में मीन्स इसके अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं जो मीन्स दोहराती नहीं है, वो अकेले आती रहती हैं। जैसे आप इसे देख सकते हैं 0.05 005 0005, यानी इस प्रकार जो संख्याएं आती हैं उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो इस प्रकार हमने दशमलव प्रसार के बारे में जान लिया। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 36/100। तो हमें सबसे पहले 36/100 को दशमलव के रूप में बदलना होगा और फिर हमें इसके दशमलव प्रसार को बताना होगा कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे दशमलव के रूप में बदल लेते हैं और दशमलव के रूप में बदलने के लिए हमें भाग की क्रिया करनी होगी। तो रफ कॉपी में हम भाग की क्रिया को कर लेते हैं। तो देखिए 36/100 है, तो 36 रहेगा बीच में, 36 रहेगा बीच में, ऊपर वाला जो होता है वो बीच में रहता है और 100 जो होता है नीचे वाला जो होता है वो बाहर होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो 36 है वो 100 से छोटा है, इसलिए हम दशमलव बैठाएंगे और दशमलव जब बैठाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। अब देखिए 100 तिहाई 300, अब जब हम 100 तिहाई 300 हो गया, जब हम घटाएंगे तो आएगा 60 और फिर देखिए 60 जो है वो 100 से छोटा है, इसलिए हम पुनः एक 0 यहाँ पे बैठा देंगे और फिर 100 छक्के 600। इस प्रकार देख सकते हैं आप, नीचे शेष जो है शून्य आ चुका है, यानी ये जो भाग की क्रिया हुई वो पूर्णतः विभाजित हो गई, इसलिए ये एक शांत दशमलव प्रसार है। तो दशमलव 36 आया, यानी चलिए हम इसे लिख देते हैं 36/100। एक बार आप और लिख दीजिए और पुनः इसका दशमलव प्रसार जो आया 36, इसे आप लिख दीजिए और पुनः आप लिखिए 36 आ गया है, आप देख सकते हैं। और 36 जो है वो शांत दशमलव है, इसलिए आप लिख दीजिए शांत दशमलव। यानी इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 1/11। तो हमें 1/11 को दशमलव के रूप में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें भाग की क्रिया कर लेते हैं। तो देखिए जो अंश है वो बीच में रहेगा, यानी 1 जो रहेगा वो बीच में रहेगा और जो हर है 11 वो बाहर रहेगा। तो 11 बाहर रहेगा। अब हम देखिए जो 1 है वो 11 से छोटा है, इसलिए हम दशमलव बैठाएंगे और दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। चलिए पुनः लिख देता हूँ मैं, 11 यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ पे रहेगा और जब हम दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और देखिए अभी भी जो 10 है वो 11 से छोटा है, तो एक और हम 0 बैठाएंगे और जब हम एक और यानी 2 अंक उतार देंगे तो यहाँ पे एक और हम 0 हमें बैठाना होगा। तो अब देखिए अब इसमें आसानी से भाग लग जाएगा। 11 9 99 और जब 100 में से 99 घटेगा तो 1 आएगा, 1 आ गया। अब देखिए 1 जो है 11 से छोटा है, तो पुनः हम यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे। फिर भी जो 10 आया वो भी 11 से छोटा है, तो एक और 0 बैठाएंगे और जब हम 2 अंक बैठा देंगे तो यहाँ पे भी एक 0 हम देंगे। अब देखिए 11 9 99, यानी इस प्रकार फिर 1 आ गया शेष। यानी इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका शेष आता जा रहा है, यानी यह अशांत दशमलव प्रसार है, यानी इसका शेष कभी भी शून्य नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखिए 0 9 0 9 और आगे आप जब बढ़ाइएगा तो पुनः आएगा 0 9 0 9, यानी आता जाएगा। यानी इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है, हमने ऊपर देखा कि उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत आवर्ती यानी अशांत का जो भाग है आवर्ती, उसके अंतर्गत यह दशमलव प्रसार आएगा। यानी देखिए 0 9 0 9 की पुनरावृत्ति होती जा रही है, कहीं भी ये समाप्त नहीं होगा। आप कितना भी भाग दे लीजिएगा उस 0 9 0 9 आता ही जाएगा। तो ये एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को और सॉल्व करने के बाद एक बार पुनः आप प्रश्न को लिखिए। देख सकते हैं आप 1/11 है और पुनः 1/11 को हमने जब भाग दिया तो आया 0.09 0.9 0.9 आता गया, यानी ये समाप्त नहीं हुआ। अब देखिए ये जो आ रहा है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.09 और उस पर ऊपर एक बार चिन्ह हम दे देंगे। ये जो ऊपर है वो बार चिन्ह है, यानी इतना देने के बाद आप समझ लीजिएगा कि 0.9 0.9 की पुनरावृत्ति होती जाएगी। ये ऊपर बार चिन्ह है, तो इस प्रकार हम लिख देंगे। और यह जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या की आवर्ती बार बार हो रही है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 पूरे 1/8। तो इसे हमें दशमलव के रूप में बदलना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
तो देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है और इस मिश्रित भिन्न को हमें भिन्न में बदलने के लिए 4 से नीचे 8 में गुना करना पड़ता है और 1 को जोड़ना पड़ता है, ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है। तो 4 बट्टे 32 प्लस 1 यानी 33, तो 33 और बट्टे हो जाएगा 8। यानी इस प्रकार हमने इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल लिया। और चलिए अब इसे हम दशमलव के रूप में बदल देते हैं। दशमलव के लिए हमें भाग की क्रिया करनी होती है, इधर हम रॉप कार्य में भाग की क्रिया कर लेते हैं। देख लीजिए हमें 33 बट्टा 8 में भाग देना है, तो 33 तो जो रहेगा वो बीच में रहेगा और 8 जो नीचे वाला है वो बाहर रहेगा। तो चलिए 8 चौके 32, अब जब हम 33 में से 32 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब फिर 1 जो है 8 से छोटा है, इसलिए हमें दशमलव देना होगा और दशमलव देंगे तो हम शून्य को बैठाएंगे। अब फिर 8 एकम 8, तो देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 अभी जो 2 है वो 8 से छोटा है, इसलिए इसमें पुनः हम 0 बैठाएंगे। 8 दूना 16, भाग की क्रिया दे सकते हैं और पुनः देखिए 4 आ गया और फिर 0 बैठाएं, 8 पच्चे 40। यानी इस प्रकार देखिए ये पुनः इसका शेष जो है पूरा कट चुका है, यानी शेष जो है 0 आ चुका है और शेष 0 आ गया है, इसलिए ये एक शांत दशमलव प्रसार है। मैंने आपको बताया है कि जिसका शेष 0 हो जाएगा वो शांत दशमलव और जिसका शेष 0 नहीं होगा वो अशांत। तो देखिए 33 बटा 8 का दशमलव प्रसार हुआ 4.125, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो एक निश्चित है, यानी विभाजित हो चुका है पूर्णतः। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह जो है यह भिन्न जो है वो शांत दशमलव है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व किया और आई होप इस प्रश्न के बाकी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए। यानी इसमें 6 प्रश्न थे, उसमें से 3 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है और आप 3 प्रश्नों को अपने से सॉल्व कर लीजिए, तो आप अच्छे से बना दीजिएगा किसी भी प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।